हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे बच्चे लोग? बोलो फटाफट। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब ठीक चल रहा है? एवरीथिंग क्लियर? तो वेलकम टू अनअकैडमी गेट एंड डीएससी, आपका फेवरेट चैनल विथ योर बेस्ट एडुकेटर्स। तो गेट 2026 so many students are asking me लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस करो। यस, ऑब्वियसली लेटेस्ट ट्रेंड का ऊपर बहुत सारे डिपेंड हो जाएगा। तो इसके लिए आज का सेशन में हम लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस में लास्ट 5 years 21 to 25 टोटल 10 पेपर्स 5 years ना, 2021 to 2025 5 पेपर्स, हर एक साल 2 सेशंस, सेट 1 सेट 2 10 पेपर्स को एनालिसिस में हाउ मेनी एमसीक्यूज आर देयर, हाउ मेनी एमएसक्यूज आर देयर, हाउ मेनी एनईएटीज आर देयर। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईएटी, इसका बारे में पता करना का क्या जरूरी होता है? अरे हम कोई एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम में कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी आर कमिंग, देन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइम मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट चीज है ना बाबू। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, टाइम कैसा मैनेज करना इसको। बिकॉज एमसीक्यूज टाइम टेकिंग, एमएसक्यूज टाइम टेकिंग, एनईटीज टाइम टेकिंग डिफर हो जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एमएसक्यू एनईटी में हम रिस्क ले सकते, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरा चीज ये होता है, एनईटी में एक्यूरेटली करना है, क्योंकि दे विल आस्क अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, अप टू 1 डेसिमल, इसको ज्यादा ध्यान देना है। तो इसका वजह से हर एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। इफ यू वांट टू क्रैक द टॉप रैंक, इफ यू वांट टू गेट योर ड्रीम आईआईटी, इफ यू वांट टू गेट योर ड्रीम पीएसयू, तो एवरी क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, इससे आने वाला नेगेटिव मार्किंग -0.33, हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रैंक डिसाइड करेगा। तो इसके लिए एग्जाम का बारे में इतना सारे पता होने के बाद हमारा प्रिपरेशन जर्नी इतना आसान हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द लर्नर्स आस्किंग मी अबाउट सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, टॉपिक वाइज एनालिसिस फॉर लास्ट 5 years, that also will come this ट्यूसडे या वेडनेसडे करने के लिए प्लान किया है। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक में लास्ट 5 years में उतना क्वेश्चंस आ गया, वो भी बात करेंगे। अभी तो आज का सेशन में एमएसक्यू, एमसीक्यू, एनईटी, हाउ दे आर कमिंग, व्हाट इज द ट्रेंड एंड कंपैरिजन, ये बात कर रहे हैं। तो डिटेल में बात करने का पहले अभी 3 day फ्री ट्रायल चल रहा है। प्लस क्लासेस आर फ्री, लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते फ्री में, रिकॉर्डेड भी अटेंड कर सकते, टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिलते आपको, क्लासेस भी फ्री में मिलते। तो हर एक एजुकेटर, टॉप एजुकेटर का ऑल प्रीवियस प्लस क्लासेस आर फ्री में देख सकते आप 3 दिन। तो आप एक्टिवेट कर सकते अगस्त 1 to अगस्त 3, 3 days में कोई एक दिन एक्टिवेट करो, 3 दिन पढ़ लो। तो इसके लिए हमारा कोड है केपी सिविल अनलॉकिंग कोड। तो केपी सर का सब सब्जेक्ट्स फ्री में मिल जाएगा आपको। तो हम लेके आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2026। 11th से आ रहे भैया, 11th अगस्त से शुरू कर रहा है हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, विच इज हेल्पफुल फॉर बोथ गेट सिविल, गेट ईवीएस पेपर, दोनों के लिए। चलो, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनईटी कंपैरिजन बात कर रहे हैं। तो सब लिख दिया बाबू, सब टेबल बना के लेके आ गया आपके लिए। ईयर वाइज 2025, 24, 23, 22, 21। फिर पहले बात करें एमसीक्यूज का बारे में। सो सेट 1 में 2025 तो कंप्लीटली पैटर्न अलग कर दिया, चेंज कर दिया बाबू, ब्लास्ट कर दिया।
क्यों? रीजन क्या है? ब्लास्ट कर दिया बोल रहे, क्योंकि एमएसक्यू इतना सारे एमएसक्यू दिया 2025 में। देखो हाईएस्ट एमएसक्यूस हो गया सेट 1 में 11, सेट 2 में 15 एमएसक्यूस out of the 5 years, not only out of the 5 years, from the beginning of MSQ questions. कब से शुरू हो गया MSQ? 2021 से शुरू हो गया MSQ. So only 2021 से MSQ है, इनका पहले MSQ नहीं है। तो 2021 से शुरू हो गया। In this total 5 years, highest number of MSQs are in the 2025 year. तो MCQs कम हो गया इसका वजह से, रीजन पे। MCQs क्या हो गया इसका रीजन पे? 32 and 28 ओनली। सेट 1 में 32, सेट 2 में 28। क्यों? सेट 2 में MSQs बढ़ गया, 15 हो गया। NAT तो देखो 22। So if you observe the pattern, set 1, set 2 pattern for NAT, 22, 23, 22, 21, 19, 25, 25, 28, 28 सब सेम हो गया भैया, नियरली। मीन्स नंबर ऑफ NATs आर सेम कॉमनली फॉर बोथ सेट्स। एक पहले कंक्लूजन। अब सेट 1 से लिखो, सेट 2 से लिखो, मे बी वन क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ओनली डिफरेंस। मैक्सिमम 22, 23, 21, 19, 25, 25, 28, 28। तो ओनली दिस 2 years NAT में थोड़ा वेरिएशन हो गया बस। बट व्हेन कम टू MCQs, तो 37 and 40, 34, 35, 33, 33, 36, 36। तो दिस 2 years 24 and 25 में MCQs का सेट 1 सेट 2 कंपैरिजन वेरी हो गया। बट रिमाइनिंग ऑल 3 years में सेट 1 सेट 2 में नियरली सेम दिया MCQ। तो MSQ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। So most of learner feeling worried, feeling confused to understand the statement formation, sentence formations in MSQ question. तो इसके लिए focus to be more on MSQ, क्योंकि MCQ और NAT में न्यूमेरिकल आएगा, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट इधर तो MSQ तो पक्का कॉन्सेप्चुअल वाला आने है, ये तो आने वाला है ऑब्वियसली, कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो स्टार्टिंग ईयर ओनली 1 सेट 1 में 1, सेट 2 में 1, स्टार्टिंग 2021 में। देन 22 में बढ़ गया 7, 23 में और बढ़ गया 10, 11, 24 में कम कर दिया 5 and 3, 25 में 11, 15। तो I have observed a pattern of MSQ in 2025. MSQ in 2025, इसका बारे में बात करने के लिए एक बार चेक करो। सेट 1 में 11, सेट 2 में 15। ओके भैया, क्या बोल दिया? सेट 1 में 11, सेट 1 में 11, सेट 2 में 15। So I have gone through each and every question. सेट 1 में 11 MSQs में देखो आपको 6 MSQs सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल। ये 15 MSQs में 8 MSQs simple, like one-liner question, simple liner. Like we have a question, aeration of water is used to remove. That is the question given in 2025 set 1. Aeration of water is used to remove. बोल रहा है मैंगनीज, कैडमियम, आयरन, जिंक। पता है हमको आयरन एंड मैंगनीज। सिंपल क्वेश्चन। एरेशन ऑफ वाटर से किसको निकलते? आयरन मैंगनीज को निकलते। सिंपल स्ट्राइट अवे क्वेश्चन। तो 6 MSQs आर सिंपल हियर, 8 MSQs आर सिंपल ओवर हियर, एंड देन 2 MSQs न्यूमेरिकल्स आ गया बाबू, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गया 2।
इधर भी 3 MSQs न्यूमेरिकल आ गया, सो एक क्वेश्चन है सेडिमेंटेशन का ऊपर, एक क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी एवरेज प्रेसिपिटेशन का ऊपर, न्यूमेरिकल है। ये मिल गया ना, 2 MSQs एंड 3 MSQs न्यूमेरिकल में। हाइड्रोलॉजी में एवरेज प्रेसिपिटेशन कंपैरिजन, थीसियन पॉलीगोनल आइसोहाइटल का कंपैरिजन से, और एनवायरमेंटल में सेडिमेंटेशन का ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ये न्यूमेरिकल आ गया तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा बोल सकते, कॉम्प्लिकेटेड वाला हो जाएगा एमएसक्यू में 30 to 40% थियरिटिकल कंफ्यूजन क्वेश्चंस, थियरिटिकल कंफ्यूजन क्वेश्चंस आएगा। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा अच्छे क्लैरिटी से, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। सो इफ यू वांट टू बी टॉप रैंकर, टॉप 100 में होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है भैया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो नॉट जस्ट बाय हार्टिंग फार्मूला एंड गोइंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, कॉन्सेप्ट बेसिक से सीखो, पता करो फार्मूला कैसा आ गया, हाउ द फार्मूला अराइज, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फार्मूलास, डेरिवेशन भी पढ़ लो, तो चाहिए तो यूनिट कन्वर्शंस भी सीखो, सब पढ़ लो, देन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। एंड द सब्जेक्ट्स वी आर गेटिंग मोर MSQs, EE, GTE, TE, हाइड्रोलॉजी, सर्वे, इसमें ज्यादा MSQs आ गया। MSQs when we observe all paper patterns, not only a 2025. By observing all paper patterns, we have seen environmental, geotech, transportation, hydrology and surveying से ज्यादा MSQs आ गया। तो इसके लिए बहुत अच्छे सीखना पड़ेगा। तो we have to learn a lot regarding those MSQs. Okay? तो पता हो गया ना, पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वेरी करके जा रहा है। सो सेम पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा। तो इस बार 11-15 दिया ना 2025, सब बच्चे परेशान में है, एवरीवन प्रिपेयरिंग मोर फॉर MSQ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन, तो नोट करो, चाहिए तो नोट करो, मेरा एक्सपेक्टेशन 2026 में 5 to 7 MSQs will come. This is my expectation for GATE Civil. Maybe set 1, set 2, 5 to 7 MSQs will come. तो ये 5 to 7 में 3 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पक्का, रिमाइनिंग आसान में मिलेगा। तो इसके लिए हम फोकस करके पढ़ना जरूरी, क्योंकि पैटर्न ऐसा हो गया, एक साल तो ज्यादा दिएगा, एक साल तो कम दिएगा। देखो, ओनली 1 क्वेश्चन 7, 10 क्वेश्चन 5, देन 11, तो ऐसा चेंज कर रहे हैं ना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 में 5 to 7 और 8 मैक्सिमम देने वाला है 26 में। तो अभी हम एवरेज एक्सपेक्टेशन का बारे में बात कर रहा है भैया। देखो MCQs 32 to 35, तो ये MCQs तो हमको ऑप्शंस मिलेगा अच्छे से। ऑप्शंस में ओनली वी हैव टू टिक ओनली 1 ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में 1 to सेलेक्ट MSQ, नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट, नेगेटिव मार्क एग्जिस्ट। तो MSQ में मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है भैया। एंड ये दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग MSQ या NEAT दोनों में नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग 23 to 26। इधर क्या फोकस करना, डेसिमल वैल्यू का बारे में ज्यादा फोकस करना। डेसिमल वैल्यू कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा बाबू, वर्चुअल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा ना, तो इसके लिए ज्यादा फोकस करना NEAT में।
तो वाई वी आर नोइंग ऑल दीज थिंग्स, इसके लिए क्या, वाई हम ये सब बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम का स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए कौन सा क्वेश्चंस को उतना टाइम एलोकेट करना, कौन सा क्वेश्चन पहले करना, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना। कुछ बच्चे को एनईटी स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चे को एमसीक्यू आसान होता है, कुछ बच्चे रिस्क नहीं लेने वाला है तो एमएसक्यू हो जाएगा, क्योंकि एमएसक्यू में कोई रिस्क नहीं, नेगेटिव मार्किंग ना मिलेगा। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे फोकस करके कॉन्सेप्चुअल, बोल दिया ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेस करना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करके कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेस सीखने के बाद ना प्रिपरेशन अच्छे हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन को उतना टाइम दिएगा, स्किल डेवलप करना अभी भी, बिफोर यू गो टू एग्जाम इटसेल्फ, अभी भी प्रिपरेशन का टाइम पे भी तुरंत सीखना है। एमएसक्यू उतना टाइम में चाहिए, एनईटी उतना टाइम में चाहिए, एमसीक्यू उतना टाइम में करना है। जनरली हम सोचते हैं थ्योरी क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, बट एमएसक्यू होता है थोड़ा बड़ा बड़ा लेंथी वाला थ्योरेटिकल, इसके लिए बहुत टाइम लगते। तो वो अभी प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में टाइम कम हो जाएगा। प्रैक्टिस यहां से करो, एग्जाम में जल्दी खत्म कर सकते। चलो फिर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, बार बार बोल रहा है, यूनिट कन्वर्शन ट्रैप मिलेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, एक्सोजिनस, एंडोजिनस, एरोबिक, एनारोबिक, ऐसा पूछते ना बाबू, एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी एब्जॉर्बिंग, ऐसा वर्ड से गेम सॉरी गाइस, एग्जाम में ना आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वर्ड्स से गेम खेलते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, एक्सोजिनस, एंडोजिनस, एनर्जी अब्जॉर्बिंग, एनर्जी रिलीजिंग, कभी कभी नॉट ट्रू, कभी कभी नॉट फॉल्स, ऐसा पूछने के बाद भी जल्दी ट्रैप में फंस जाएगा हम। तो ये आप एमएसक्यू में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, तो इसको पता करने के लिए अभी फोकस से पढ़ने चाहिए भैया। तो ऑलरेडी बोल दिया ना, यूज ऑफ कैलकुलेटर, प्रॉपर डेसिमल्स, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। गेट एग्जाम के लिए क्या चाहिए भैया, गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्जाम का बारे में सब पता करना है, नहीं होगा। आपके साथ में एक टीचर रहना है, एग्जाम का बारे में पूरा पता हो गया इनको, द टीचर हु डिकोडेड द एग्जाम, यह आपके साथ रहना है। तो हमारा बच्चे के साथ केपी सर है, देखो हमारा बच्चे सब जगह में चले गए, एवरी आईआईटी में केपी सर का स्टूडेंट्स है। देखो पिक्चर देखो भैया, सब खुश हो जाएगा हमारा बच्चे, सब आईआईटी में, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, सब जगह पहुंच गया हमारा बच्चे। तो आप भी ऐसा पहुंचने के लिए गेट 2026 में सोच रहा होगा। इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू रीच द टॉप आईआईटी, टॉप पीएसयू इन गेट 2026, तो आपके लिए एक्सक्लूसिव केपी सार सुपर 30 बैच लॉन्च कर रहा है, गेट आइकनिक प्रो। केपी सार का ओनली 30 मेंबर से लेके केपी सार का पढ़ना, केपी सार का स्ट्रैटेजी से पढ़ना, केपी सार का गाइडेंस से पढ़ना, केपी सार का मोटिवेशन से पढ़ना, केपी सार का नोट से पढ़ना, हर एक चीज केपी सार से मिलते आपको। देखो भैया, 1:1 मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, गेट एश्योर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन सपोर्ट, हमारा क्लास नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगा आइकनिक प्रो लेने के बाद, समरी पीडीएफ से मिलेगा, क्विक रिवीजन, अच्छे जल्दी तुरंत रिवाइज करने क्विक रिवीजन के लिए। फिर एक मंथ में 2 बार हम जूम कॉल या वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एक वीक में 1 बार टेलीफोन कॉल पे बात कर सकते हैं। कंप्लीट गेट या ईएससी या स्टेट एग्जाम, एलएनटीबीएस, सब एग्जाम को आपको गाइडेंस मिल जाएगा केपी सार के साथ। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एक एक्सपीरियंस टीचर आपका हाथ पकड़ के लेके चलने के बाद आपका प्रिपरेशन इतना आसान हो जाएगा।
तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, केपी सार का गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, चैप्टर वाइज डीपीपी सब मिलते। आपको गेट 2026 फोड़ने के लिए, गेट 2027 फोड़ने के लिए जो चाहिए वो मिल जाएगा। आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन exclusively for 30 members for KP SAR Super 30 batch. If you want to enroll, link is given in the description. नहीं होगा KP SAR से कांटेक्ट करो, लिंक मिलते हैं, ज्वाइन करो सुपर 30 बैच में, तो आपका ड्रीम को फुलफिल करो। ओके गाइस, लेट्स क्रैक इट।